साथ आशियां आराइयों में था, दुनिया के साथ आशियां आराइयों में था। मैं घर जला के खुद ही तमाशाइयों में था। लोगों को क्या मिला, मेरा चेहरा कुरेद कर। लोगों को क्या मिला, मेरा चेहरा कुरेद कर। जो जख्म था वो रूह की गहराइयों में था। मैं डॉक्टर एम.एस. हुसैन, डायरेक्टर जौहर मेडिकल कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, हैदराबाद, तेलंगाना, आज आपके रूबरू फेस टू फेस लाइव आने का इत्तेफाक हुआ और आज हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस एक ऐसी डेंजर बीमारी है जिसको आप अच्छी तरह से आए दिन खबरों में आप सुनते हैं। ये बीमारी, ये कोरोना वायरस चाइना से फैला और आसपास के मुल्क को भी मुतासिर किया, उसके वायरस पहुंचे। इस तरह के वायरस पहले जमाने में भी फैलते थे, कभी कॉलरा की शक्ल में, कभी ताउन की शक्ल में, हैजा की शक्ल में, और मच्छरों के जरिया वबाई बीमारियां पहले जमाने भी फैलती थी और लगातार लोगों की मौत होती थी। गांव का गांव उजड़ जाता था। लोग उस जमाने में समझ नहीं पाते थे कि वायरस कैसा है और हम क्यों बीमार हो रहे हैं, क्यों पीड़ित हो रहे हैं और क्यों मर रहे हैं, क्योंकि तब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं किया था। अब मेडिकल साइंस तरक्की कर चुकी है। चाइना में सांप खाने का रिवाज और चमगादड़ का सूप बहुत टेस्टी अंदाज में वो लोग पीते हैं। और ये भी आप सुनते ही है कि चाइना में ऐसी क्या चीज है जो खाई नहीं जाती। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी जीव जाति है वो वर्ल्ड की ब्यूटी है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो भी दुनिया के अंदर है, वो एक दुनिया की खूबसूरती है। और हम इंसानों का, हम मनुष्य का क्या तरीका है कि हमको लेने की आदत है, देने की आदत तो है नहीं। इसलिए कि प्राकृतिक को हम लोगों ने क्या दिया, चाइना वालों ने क्या दिया प्राकृतिक को। नेचर जो वर्ल्ड ब्यूटी है उसको हमने क्या दिया, लेना सीखा है। क्या कभी ऐसा हुआ कि एक पैकेट पानी, एक लोटा पानी ले जाकर के जंगल में किसी पेड़ पौधे में डाल के आ गए हम? ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हाँ, पेड़ पौधों से पत्तों को नोच करके घर लाते हैं, उसको पीस करके अपने फोड़े में भी लगा लेते हैं और उसे हम ब्लड प्यूरिफाइड के लिए भी ले लेते हैं, फीवर के लिए भी ले लेते हैं। तो हमने प्राकृतिक से लिया है, कुछ दिया नहीं है। इसी तरह से वो जो भी एक जीव जाति जो दुनिया के अंदर है, वो भी दुनिया की खूबसूरती है। चाइना उसको पूरा खा करके साफ कर दे रहा है। ऐसी हालत में वहां पर कोरोना वायरस जो फैला है वो लोगों को मुतासिर किया है, लोग उससे पीड़ित हैं। हमारे भारत देश के लिए तो हम दुआ करेंगे कि ऐसी कोई भी कोरोना वायरस यहां तक ना पहुंचे और हमारा भारतीय नागरिक सभी लोग महफूज रहे, सुरक्षित रहे, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन सपोज कहता हूं, हवाओं के जरिया
कैसा भी अगर भारत तक की बीमारी, फिर कहूंगा एक बार कि मैं मालिक से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में ऐसी बीमारी ना हो और सब सुरक्षित रहे, लेकिन अगर हुआ तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के जरिया कोरोना वायरस को निपट लिया जाएगा। इसलिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में वायरस के लिए, चाहे कोई भी वायरस हो, जब कैंसर के जरासीम ठीक हो सकते हैं, कैंसर ठीक हो सकता है, तो फिर आप वायरस को, कोरोना वायरस के बारे में क्या बड़ी बात है। लेकिन हम यहां पर आपको ज्यादा वेट न कराते हुए हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कोरोना वायरस के लिए जो दवा है उसका हम चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में S1 एस्क्रोफ्लोसो नंबर 1, A3 L1, ये 3 दवाएं सुबह दोपहर शाम कोरोना वायरस के पीड़ित पेशेंट को देना चाहिए, अच्छा फायदा होगा। वैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, इंडियन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इंजेक्शन भी आ गया है, जिसका कॉमर्शियल नाम एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन है। कैंसर के भी इंजेक्शन है, पेन किलर के भी इंजेक्शन आ चुके हैं, नर्व सिस्टम के भी इंजेक्शन आ चुके हैं, आर्थराइटिस रूमाइटिस के भी इंजेक्शन आ चुके हैं, एनर्जी के भी इंजेक्शन आ चुके हैं। मगर मैं यहां चर्चा कर रहा हूं एंटीटॉक्सिन की। ये इंजेक्शन से भी अच्छा खासा पेशेंट पर लाभ होगा, फायदा होगा, उसकी बीमारी दूर होगी। और अगर उसके पेशेंट के लंग्स खराब हो रहे हो, किडनी खराब हो रही हो, तो उस हिसाब से किसी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवा को ऐड कर सकते हैं। ये तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर BEMS, काबिल डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर, टैलेंटेड डॉक्टर से आप जब बात करेंगे तो बताएगा कि किन हालत में कौन सी दवा को ऐड किया जा सकता है। साथ साथ में मैं ये भी कहूंगा कि हमें फर्स्ट हालत में ये दवा को देना चाहिए। अगर बहुत दिन से पेशेंट कोरोना वायरस का शिकार है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब ये बचेगा ही नहीं, तो ऐसी हालत में, ऐसी आवश्यकता में एक समझदारी ये है कि पेशेंट को आगे रिफर करना चाहिए। लेकिन यह दवा कोरोना वायरस के लिए बहुत अच्छी है। इसको नेगेटिव करके दिया जाएगा, D6 करके दिया जाएगा और पेशेंट को फायदा होगा। इस तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक नेचुरल प्लांट है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यूं कहिए कि बस राइट इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट एक प्लांट है। और इसकी दवाओं को हमें चाहिए कि अपने घर में रखना चाहिए और ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। बहुत ही किसी तरह का इसमें कोई मुज़िर असरात या कोई और साइड इफेक्ट, कोई नुकसानात नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में यूं तो सभी बीमारियों का इलाज है, मगर अब दूसरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इंडियन इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाएं भी मार्केट में आना शुरू हो गई हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो कोरोना वायरस के बारे में आपको दवा बताया मैंने। आगे भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे, कभी F1 पे, कभी WE पे वीडियो आपके तक पहुंचेगा। हमारा मकसद ये है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को हम घरों घर पहुंचाएं। और फिर एक बार हम गुजारिश करेंगे
कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पढ़ाई करके अपने एजुकेशन को कंप्लीट करके आप BEMS डॉक्टर बनिए, और उसके लिए हमारा जौहर मेडिकल कॉलेज का दरवाजा आपके लिए खुला है, और किफायती फीस में हम आपका दाखिला, आपका एडमिशन लेंगे। इस तरह से एक अच्छा काबिल टैलेंटेड डॉक्टर बन करके आप जनता की सेवा कीजिए और अपनी खुद की एक पहचान बनाइए। जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय हिंद, जय भारत।